कुमारी शैलजा की यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया की एंट्री। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में कुमारी शैलजा, बीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला का इंतजार। हाईकमान के निर्देश पर शैलजा के काफिले में दिखी हुड्डा बाबरिया की हाजिरी। कांग्रेस की गुटबंदी पर राहुल का फरमान और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने की तैयारी शुरू। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में सियासी कद की लड़ाई किसी से छुपी हुई नहीं है। नेताओं के इस घमासान को कार्यकर्ताओं की आंखों में उतरने वाले तेवरों से भी देखा जा सकता है। लेकिन खबर इससे एकदम अलग है। खबर यह है कि कांग्रेस नेताओं की इस गुटबंदी को आप सियासी जुगलबंदी में देखने वाले हैं। इसकी एक वानगी तो कुमारी शैलजा की यात्रा में ही देखने को मिल रही है, जिसे देखकर सांसद शैलजा के समर्थक असमंजस में भी हैं। दरअसल कुमारी शैलजा की इस यात्रा में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की एंट्री हो चुकी है। जी हां, कुमारी शैलजा की इस यात्रा में कांग्रेस के ये दोनों दिग्गज नेता एंट्री मार चुके हैं। अचानक हुए इस कारनामे के बाद अब कुमारी शैलजा के समर्थकों को दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में अपने आका यानी कुमारी शैलजा की एंट्री का भी बेसब्री से इंतजार है। दरअसल एक दूसरे की यात्रा में इन नेताओं के प्रवेश का दौर अभी तस्वीरों के जरिए शुरू हुआ है। कुमारी शैलजा की यात्रा को लेकर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स में कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व वेणुगोपाल के नीचे एक और रणदीप सुरजेवाला तो दूसरी ओर बीरेंद्र सिंह की तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं। यात्रा को अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि अचानक पोस्टरों पर दो तस्वीरें एक्स्ट्रा दिखाई देने लगी। ये तस्वीर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की हैं। कुमारी शैलजा के बेहद नजदीकी समर्थकों की माने तो यह कारनामा हाईकमान के रवैये से हुआ है। कुमारी शैलजा के पोस्टर, बैनरों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया के चेहरे सजने के बाद सांसद शैलजा के समर्थकों का सारा ध्यान यात्रा से ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में दिखाई देने वाले पोस्टर, बैनरों पर है। बेसब्री है कि दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में लहराए जाने वाले पोस्टर, बैनरों पर कुमारी शैलजा की तस्वीर लगाई कि नहीं। बस इसी बेचैनी में आज का दिन समर्थकों के लिए पूरी जिज्ञासा में ही बीत गया। कुमारी शैलजा की हरियाणा संदेश यात्रा और दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस मांगे हिसाब। पदयात्रा का लक्ष्य एक है, भाजपा को हराना, परंतु कांग्रेस की सरकार आने पर मुख्यमंत्री पद को लेकर पूरा मतभेद है। इसके बावजूद हाईकमान के तेवर बदले तो कांग्रेसी नेताओं के बोल भी बदल गए। भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी नेताओं में फूट को सिरे से नकारने लगे हैं, जबकि कुमारी शैलजा के तेवर अभी तक जस के तस दिखाई दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में अब भाजपा के दिन लद गए हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोई पैरेलल तो इसमें है नहीं। हमने तो पहले भी किया, यात्रा पहले भी निकाली थी हमने जनवरी में, जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, वो हमने संदेश यात्रा निकाली पूरे हरियाणा में। और मुझे इस चीज़ का भी विश्वास है कि थोड़ा बहुत योगदान हमारा रहा है। अभी फिर हालात मुझे बिल्कुल बदले हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए, मजबूती हो, मेहनत करें। लेकिन जो हाईकमांड ने कहा कि मिलजुल कर काम करना चाहिए, वो चीज़ मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। मेहनत करेंगे, सब मिलकर करेंगे मेहनत। ज़मीन पर लोगों की उम्मीदें और हमारे वर्कर की उम्मीद, वर्कर को जब डिवाइड करने का प्रयास किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। वर्कर तो कांग्रेस का है, कांग्रेस से उम्मीद रखता है, मेहनत करता है ज़मीन पर। तो
हम उसको भी लेट डाउन ना करें, और जो लोगों की उम्मीद है आज की कांग्रेस की सरकार आए, उसके लिए सबको काम करना चाहिए। जब तक लोगों में ये बात नहीं जाएगी कि कांग्रेस मिलजुल कर काम कर रही है, आज के दिन किसके ऊपर जिम्मेवारी है ये भी तो आप देखिए ना, जिम्मेवारी किसके ऊपर है? क्या सबको साथ लेकर चलने का उनका प्रयास है, या सिर्फ अपने ही यहाँ पर बिल्ड करने का प्रयास है? तो ये तो लोग देख रहे हैं। सिर्फ शैलजा के कहने की बात नहीं है, शैलजा बोल देती है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है, लेकिन आम वर्कर जो महसूस कर रहा है वो साफ नजर आती हैं। बावजूद इसके उनकी संदेश यात्रा की शुरुआत के अगले ही दिन पोस्टर बैनरों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया की तस्वीरों का होना हाईकमान के दबाव को दर्शा रहा है। अब देखना यह कि फिलहाल पोस्टरों बैनरों से एक दूसरे के कार्यक्रमों में एंट्री मार रहे दोनों धड़ों के नेताओं को एक मंच पर लाने के प्रयास कब सिरे चढ़ते हैं। जानकारों का मानना यह है कि कांग्रेस के अंतर्कलह से दुखी पार्टी के कार्यकर्ता भीतरी फूट का दंश सालों से झेल रहे हैं। अब यह भीतरी फसाद भाजपा में भी हिलोरे मार रहा है। कांग्रेस नेताओं में एकजुटता पार्टी को फायदा दे सकती है, परंतु बाहर से फूट को नकार रहे नेताओं के भीतर उफनते घमासान में पोस्टरों पर तस्वीरों का लगना भी उनके समर्थकों में राहत और आफत का एहसास करवाने लगा है। कांग्रेस के भीतर नेताओं की गुटबंदी और आपसी फूट का भाजपा को कितना फायदा हो सकता है, या फिर भाजपा के भीतरी बगावत का लाभ कांग्रेस कितना उठा पाती है, इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच इनेलो बसपा, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को कितना सियासी नफा हो सकता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। शुक्रिया।